मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद खुली बड़ी लापरवाही। जहानाबाद के 76 भवनों में नहीं है पर्याप्त फायर सेफ्टी का इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद बिहार सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। इस हादसे ने न केवल स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि राज्य भर में फायर सेफ्टी मानकों की वास्तविक स्थिति को भी उजागर कर दिया है। इसी कड़ी में जहानाबाद जिले में किए गए फायर सेफ्टी ऑडिट और सर्वेक्षण में जो तथ्य सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले और चिंताजनक है। अग्निशमन विभाग द्वारा किए गए सर्वे में जिले के 100 ऐसे बड़े व्यवसायिक और सार्वजनिक भवनों को चिन्हित किया गया है जहां फायर सेफ्टी नियमों का पालन अनिवार्य है। इनमें अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य बड़े प्रतिष्ठान शामिल हैं। लेकिन जांच के दौरान जो पाया गया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल जांच के दौरान इन 100 भवनों में से केवल 24 भवन ही फायर सेफ्टी के निर्धारित मानकों पर खरा उतरते हैं। यानी कि 76% भवनों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम नहीं है, या ये कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां पूरी तरीके से नदारद और कमजोर है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये किसी से जान से खेलने वाली बात है। हालांकि सबसे अधिक चिंता की बात स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर सामने आई है। जिन अस्पतालों और नर्सिंग होम पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेवारी है, वही खुद सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। सर्वे के दौरान जिले के 60 अस्पतालों और नर्सिंग होम की जांच की गई। इनमें से केवल 15 संस्थानों में ही फायर सेफ्टी के पर्याप्त और वैध इंतजाम पाए गए। बाकी अधिकांश संस्थानों में या तो अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं थे या वे काम करने की स्थिति में नहीं थे। होटल और रेस्टोरेंट की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं पाई गई। जांच में शामिल 40 होटलों और रेस्टोरेंट में से केवल 9 संस्थान ही नियमों के अनुरूप पाए गए। अधिकांश प्रतिष्ठानों में आपातकालीन निकास यानी कि जिसे आप इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं, वो फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था या तो नहीं थी या पूरी तरीके से अनुपयोगी स्थिति में थी, जिसको प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यदि किसी भवन में आग लगती है तो वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना बेहद ही मुश्किल हो सकता है। इस संबंध में अग्निशमन विभाग के अधिकारी स्नेही सोनल ने बताया है कि विभाग में सभी चिन्हित भवन मालिकों और संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस में उन्हें जल्द से जल्द फायर सेफ्टी उपकरण लगाने, सुरक्षा मानकों को पूरा करने और फायर एनओसी यानी कि जो सर्टिफिकेट है एनओसी, उसे भी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विभाग इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक जो है वो कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाएगी। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया है कि जिले में होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल और नर्सिंग होम का फायर सेफ्टी ऑडिट लगातार जारी है। जिन संस्थानों का ऑडिट पहले हो चुका है लेकिन उन्हें अभी तक आवश्यक सुधार नहीं किए, उन्हें 7 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। डीएम ने साफ साफ कहा है कि जिन संस्थानों का ऑडिट अभी बाकी है उन्हें 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक मानकों का पालन करते हुए अपनी रिपोर्ट फायर ब्रिगेड कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके बाद यदि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद सामने आई यह रिपोर्ट बिहार में फायर सेफ्टी व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर दिखाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नियमित निरीक्षण, कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई के जरिए ही लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कुल मिलाकर जहानाबाद का यह सर्वे एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुरक्षा मानकों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा भी हो सकते हैं। प्रशासन अब कार्रवाई के मूड में है, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भवन संचालक और संस्थान इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।